आज जो है हम जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये इस तरीके से है, जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना। दूसरा ऑप्शन है, जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रकृतियां बनती है जो एक दूसरे को पूर्णतः समरूप होती है। तीसरा है, किसी प्रजाति के समशिष्ट के स्थायित्व का संबंध उसके जन्म से है। आंसर है आपका 1 और 3। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है जनन कोशिका में, और तीसरा जो है किसी प्रजाति या स्पीशीज की समशिष्ट के स्थायित्व संबंध उसके जन्म से है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन जीवों में विखंडन द्वारा होता है? जीवों के विखंडन द्वारा होता है कौन होता है? तो पहला जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा है अमीबा और चौथा स्पाइरोगाइरा। तो इसका आंसर जो होगा आपका 1, 2, 3, यानी जो है जीवों में जो है विखंडन जीवाणु के माध्यम से भी होता है और प्रोटोजोआ के माध्यम से भी होता है और स्पाइरोगाइरा के माध्यम से भी होता है। ये आपका था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण रुदवन जो है में किसी जीव के टूटे हुए भाग से नए जीव का विकास होता है जो जन्म के समान है। हाइड्रा में जन्म मुकुलन के माध्यम से होता है। हाइड्रा में जो जन्म होता है वो मुकुलन के माध्यम से होता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर केवल 2 है। हाइड्रा में जो जन्म होता है वो केवल किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के माध्यम से होता है। हाइड्रा में जन्म किसके माध्यम से? मुकुलन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन जो है कायिक प्रवर्धन से संबंधित है। कायिक प्रवर्धन इस संदर्भ में तत्वों पर विचार करना है। इसके अंतर्गत कुछ भाग जैसे जड़, तना और पत्तियां उस परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया में उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा पुष्प, फल अधिक समय में लगते हैं। इस प्रकार में उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे से भिन्न होते हैं। तो अगला जो है आंसर है केवल 1। इसके कुछ भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, जड़, तना, पत्तियां जो है विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। उत्तक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत पौधे की उत्तक कोशिकाओं को उसके शीर्ष के वर्तमान भाग से अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। बीजाणु समासंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो इसका आंसर जो है आपका 1 और 2 दोनों है। यानी उत्तक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत पौधे उत्तक या कोशिकाओं के शीर्ष से वर्तमान भाग से अलग करके नए पौधे बनाते हैं और अलैंगिक जनन एक प्रकार है। बीजाणु जो है समासंग एक। अगला जो क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक संदर्भ में तत्वों पर विचार कीजिए। मादा युग्मक नर युग्मक की अपेक्षा छोटा और गतिशील होता है। नर युग्मक में कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन का पर्याप्त भंडार होता है। इसका आंसर जो है केवल न तो 1 सही है, न ही 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन संदर्भ में विकसित तत्वों पर विचार कीजिए। ये अवृतबीजी एंजियोस्पर्म जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुंकेसर पुष्प के जनन भाग में है जिनमें जनन कोशिका होती है। तो इसका आंसर जो है 1 और 2, यानी अवृतबीजी जो है जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका जो है, पुष्पी पौधे लैंगिक जनन संदर्भ में विचार कीजिए। ये जो होते हैं पुंकेसर नर जननांग हैं जो परागकण होते हैं। स्त्रीकेसर जो मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होते हैं। परागकणों या उसी पुष्प वर्तिका हस्तांतरण स्व परागकण, जबकि पुष्प हस्तांतरण परागकण कहलाता है। तो आपका ये आंसर जो है 1, 2, 3 है। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। स्त्रीकेसर मादा जननांग है जो पुष्प केंद्र में अवस्थित होते हैं और परागकण उसी पुष्प वर्तिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नर जनन संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। नर जनन तंत्र शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर ताप से अधिक होता है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन शुक्राणु उत्पादन तथा यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित कार्य करता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका केवल 2 होगा। टेस्टोस्टेरोन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रण कार्य करता है। अगला, मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मादा में अंडक वाहिका का निर्माण अंडाशय में होता है। निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है। प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण के लिए विशेष संरचना है। केवल 2, निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, एचआईवी। इसमें कौन? केवल 3 और 4।